इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, एक बड़ा ही हरियाणा के अंदर संगीन मामला चला हुआ है। और मामला आप जैसे कि देख भी पा रहे होगे स्क्रीन पे। मामला क्या है? मामला है क्वालिफाई नेचर को लेकर। ये पूरा का पूरा मामले पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे क्वालिफाई नेचर को लेकर मामला है। हाई कोर्ट ने दिया फैसला। देखिए किसको हुआ फायदा। ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट के द्वारा भी फैसला भी दे दिया गया है, उसके बावजूद भी ये जो मामला है ना, हर रोज क्या होता है, सुर्खियों में आता जा रहा है। अब बस यही काम हो गया सीईटी को लेकर। कभी सीईटी का ये हो गया, कभी सीईटी का ये हो गया। पिछले 2 सालों से बड़ा बुरा हाल हो गया सीईटी का। तो अब नया मामला सामने आ गया क्वालिफाई नेचर को लेकर। हाई कोर्ट ने के फैसले के बावजूद भी ये मामला है जो हर रोज क्या होता जा रहा है, भड़कता जा रहा है। अब पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे इसके अंदर कि ये पूरा मामला है क्या, किसको तो फायदा हो रहा है इससे और किसको हो रहा है नुकसान। अब क्वालिफाई नेचर से कुछ बच्चों को नुकसान भी हो रहा है और क्वालिफाई नेचर ना होने से कुछ बच्चों को फायदा भी हो रहा है। तो वो सारी चर्चा करेंगे हम इसके अंदर कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक रहना है। आपको लगे कि बात अच्छी है तो उस पर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। आपको लगे कि जो बात कही वो बिल्कुल अच्छे वाली कही, जबरदस्त बात कही, तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना डियर। तो देखिए मामला क्या है, पूरा मामला देखेंगे हम। बात करें सीईटी की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम बात करें, लेवल 1 और लेवल 2 सामान्य पात्रता परीक्षा। अब एलिजिबल टेस्ट हो गया, यानी कि क्वालिफाई बात हो गई भाई यहाँ पे। अब क्वालिफाई टेस्ट है तो वो कैसे होता है, देखो जर्नल को लेने होंगे 50% नंबर और अदर को कितने लेने होंगे, 40%। होता तो ये है सीईटी के अंदर जब कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि कोई भी पात्रता परीक्षा होती है, उसके अंदर यही होता है। चाहे आप एच टेट को ले लो, सी टेट को ले लो, किसी भी टीचिंग एग्जाम को ले लो, कोई भी पात्रता परीक्षा हो, किसी को भी ले लो, उसके अंदर क्या होता है, क्वालिफाई नेचर होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कुछ अलग ही मुद्दा चला हुआ है। अब एक तो हमने इसका नाम दे दिया सीईटी, पात्रता परीक्षा दे दी, लेकिन फिर यह संशय है कि क्या ये पात्रता परीक्षा सिर्फ नाम है या क्वालिफाई नेचर इसके अंदर होगा। अब इसके होने के फायदे और ना होने के नुकसान दोनों पे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। देखिए आगे क्या है, सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। क्या ये बात गलत है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। हर एक बच्चे को क्या होना चाहिए, जो नेक्स्ट एग्जाम होना है उसके अंदर मौका मिलना चाहिए। क्या करने का? एग्जाम देने का। ये बात स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दो भाई, पात्रता परीक्षा आपकी होगी। तो उससे क्या होगा, जो एनटीए के द्वारा सिलेबस दिया गया, जो पेपर दिया गया, सभी को समझ में आ गया कि एनटीए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, क्या लेवल रहता है, सारा समझ में आ गया। तो बच्चा क्या कर सकता है, अपनी अच्छी तैयारी कर सकता है भाई, जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा, जब पात्रता परीक्षा होगी। अब बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है कि पता नहीं मैं 4 गुना में आऊंगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे तो 55 क्वेश्चन बने थे, मेरे तो 52 क्वेश्चन बने हैं जी, ये होगा वो होगा। तरह तरह की समस्याएं चल रही है उसके माइंड में। अब वो ना तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पा रहा है, ना अपने किसी और काम पे वो कंसंट्रेट कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। वो उसकी हालत ऐसी होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अगर वो पढ़ने बैठे तो मन में ये आता है कि यार मेरे तो 52 नंबर है, अब की बार मैं अच्छी तैयारी नहीं कर पाया, अगर पात्रता परीक्षा हो जाए ना तो मैं अगले एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी कर लूंगा, मेरी बेहतर तैयारी कर लूंगा। अब ये सोच रहा है, लेकिन अगले ही पल ख्याल आता है अगर नहीं हुआ तो मैं किसके लिए पढ़ूं भाई, मैं तो बाहर हो गया, मैं तो कोई पोस्ट पे एग्जाम दे ही नहीं सकता, मेरा तो कोई एग्जाम ही नहीं होगा अब हरियाणा के अंदर, मैं तो हर फील्ड से बाहर हो गया, मैं क्यों पढ़ूं। अब इसको ये बड़ी समस्या है। कल को पात्रता परीक्षा हो गई, मान लो आगे आने वाले टाइम में इन्होंने कह दिया कि भाई हाँ क्वालिफाई नेचर है, तो क्या ये बच्चा अच्छे से स्टडी कर पाएगा, अच्छे से मेहनत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इन गवर्नमेंट के स्टट में तो इस बच्चे की तो जिंदगी के एक तरह से कह सकते हो आप तबाह होगी, बेरोजगार हो गया ये तो बेचारा। तो ये इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर पात्रता परीक्षा रहेगी तो वैकेंसी खाली नहीं रहेगी, ये बात भी सही है भाई। अब क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट ही क्या करें, एग्जाम दे पाए, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली। अगले ही वर्ष या अगले कुछ महीनों के बाद, कुछ भी टाइम के बाद फिर एक अच्छी पोस्ट निकल के आई। अब जो यहाँ पे मान लो ये कुछ कलरक लगे हुए थे, ये कलरक क्या करेंगे, इसको छोड़ो भाई, आगे बढ़ो, दूसरी जो भी इसमें अच्छी खासी सैलरी है हम उसकी तरफ चलेंगे, यानी कि पीछे वाली पोस्ट भी क्या होगी, खाली होगी। लेकिन पात्रता परीक्षा होगी तो ये पोस्ट भी आपकी खाली नहीं होंगी। ये बात। अगली बात देखो इसके अंदर और क्या है, पहलू के अंदर पात्रता परीक्षा वाले दूसरे पेपर में बैठते हैं, ये बात भी सही है भाई। जो पात्र हो गए ना,
अब जिन्होंने पात्रता प्राप्त कर ली, जो पास हो गए जी, हमने तो जो क्वालिफाई नेचर था वो कंप्लीट कर लिया, जो भी आपने एरिया बताया हमें 50% का, 55% का, 60% का, 45 का, 40% का, जो भी आपने हमें दिया था ना, वो हमने क्या कर लिया जी, पार कर लिया। अब तो ये है कि हम क्या करेंगे, एग्जाम देंगे जी, एग्जाम में बैठेंगे और उसके लिए अपनी जो तैयारी है ना उसको और ज्यादा बेहतर करेंगे। अब ये बात इसने सोची, तो क्या कर सकेगा भाई, पात्रता परीक्षा वाले क्या बैठ सकते हैं, एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं, पेपर के अंदर बैठते हैं, तो ये बात सही है। आगे देखिए और क्या है। अब बात करें हम 27 अक्टूबर 2022 की, हाई कोर्ट का आता है फैसला। वकील कौन है, प्रशांत सिंह चौहान क्या है भाई, ये है वकील। अब कुछ बच्चों ने केस कर दिया जी, ये क्या होना चाहिए, पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा जी बात तो सही है भाई, उनको भी पता है, पढ़े लिखे हैं, एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है, पात्रता की बात की जा रही है, तो पात्र करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि जर्नल को 50% और अदर को 40% रख दो भाई, ये बात सही है। अब हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। अब होता क्या है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया और साथ में ये कहा, अगर कोई समस्या आती है ना, हम बैठे हैं, तो देखिए क्या है, इसके जज की बात करें, जेएस है और जगमोहन बंसल क्या है, इसके जज हैं भाई। इन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत आती, कोई भी समस्या आती है, तो 9 जनवरी 2023 को आप हमारे पास आना, फिर से हम आपकी सुनवाई करेंगे और फैसला आपके हक में ही होगा। अब फैसला हमारे हक में होगा। अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया। अब हाई कोर्ट में ये नहीं कि बेवकूफ बैठे हुए हैं भाई, है ना, तो जज के पद पे बैठे हो, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, मतलब कुछ तो पता होगा बंदों को, कुछ तो पता होगा, पात्रता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, उन सारी चीजों का तो इनको पता है। तभी जाके तो इन्होंने कहा कि क्वालिफाई नेचर होना चाहिए। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट का स्टंट, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, अब खुद गवर्नमेंट को नहीं पता, या तो गवर्नमेंट खुद बेवकूफ है या हमें बना रही है, एक बात तो है। या तो ये सोच रही है गवर्नमेंट कि इन स्टूडेंट का बाउली बुच बना के रखो, अभी हम एग्जाम नहीं लेंगे और 2024 में इलेक्शन है, उसके आसपास हम क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे निकाल दो टाइम, बच्चे बोलते रहेंगे, कभी इनको कुछ बोल दो, कभी कुछ बोल दो, बच्चे तो इधर उधर चिल्लाते रहेंगे, इनका तो चिल्लाने का काम है। या तो गवर्नमेंट ने ये सोच रखा हो, भाई ये पॉलिसी भी सही है ना, कि कुछ ना कुछ आए दिन एक्सपेरिमेंट करते रहो, बच्चे उनमें उजल के रहेंगे, हमारे पास कोई आएगा नहीं और हम शांति से बैठेंगे और 2024 के इलेक्शन तक हम इनको अच्छे अच्छे लॉलीपॉप देंगे, ये बच्चे मान जाएंगे, फिर हमें वोट मिल जाएगा। या तो गवर्नमेंट का ये स्टंट हो, या फिर गवर्नमेंट अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर, भाई गवर्नमेंट ने ये सोच रखा हो भाई हम सबको ही रोजगार देंगे, कुछ बड़ी चीजें सोच रखी हो जहां तक हम सोच ही ना पा रहे हो। या फिर गवर्नमेंट अपनी बातों को एक्सप्लेन करे, जी हमने ये सोच रखा है, हम इसको है ना ऐसे करेंगे, 4 गुना बुलाएंगे तो ये हो जाएगा, हम 8 गुना बुलाएंगे तो ये हो जाएगा, पात्रता परीक्षा करेंगे तो हम ये हो जाएगा। भाई एक्सप्लेन कर दो सारी की सारी चीजें, ये बात भी सही है, एक्सप्लेन कर दो, बच्चे मानने को तैयार हैं। अगर बच्चों को खुश कर दिया, इन्होंने अपने जो तथ्य दिए वो सही दे दिए कि भाई हाँ ये बात सही है, तो बच्चे भी खुश, है ना, टीचर्स भी खुश। अब बात ये आती है, अब समस्या ये होगी जी, होता क्या है देखियो, ये सीईटी का एग्जाम नहीं हो गया, ये भगवान की टांग हो गई जी, ये राम की टांग हो गई। अब सुबह बच्चा उठा, सुबह बच्चा कुछ नहीं करता, मुंह नहीं धोता, चाय नहीं पीता, पानी मानी कुछ नहीं, सुबह उठता है, उठते ही क्या करता है बच्चा, उठते ही भाई बच्चा यूट्यूब ओपन करता है। अब उठते ही बच्चे ने यूट्यूब ओपन कर लिया और यूट्यूब में सर्च क्या करता है, सीईटी सर्च किया बच्चे ने, सो गया, सीईटी को सर्च करता करता उठा, सीईटी सर्च किया, सीईटी में फिर एक खबर आई जी, आज फिर एक नया मोड आ गया। अब एक नई फिर खबर आ गई जी, नया मोड फिर आ गया। बच्चे ने सुबह सुबह खबर पढ़ी, बच्चे को फिर से टेंशन कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, बच्चे को टेंशन, पूरा दिन क्या सोचेगा, यार ये खबर है, ये सच्ची है या झूठी है पता नहीं, लेकिन थी खतरनाक। यार पढ़ने का मन था आज, लेकिन ये खबर पढ़ ली, पूरे दिन अब तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, दिमाग की माँ बहने को हो गई। अभी ये बात यहाँ पे हो गई भाई, अब बच्चा फंस गया इसके अंदर बेचारा, पढ़ नहीं पा रहा है भाई। तो अब यहां पे करना क्या है, देखो हरियाणा की बात करें तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं। अब इनको क्या करना चाहिए, जितने भी टीचर हैं इनको क्या होना चाहिए, अब टाइम है बच्चों के लिए कुछ करने का, है ना, बच्चों के लिए अब कुछ करो,
इकट्ठे हो, चर्चा करो इस पे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जब सभी मिलेंगे, बैठेंगे और अपने जो प्रवचन सुनाएंगे वहां पे, अपनी अपनी जो राय होगी, उनकी इच्छाएं होंगी, वो प्रकट करेंगे। जो भी उनको पता है भाई, हाँ मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से सही है, ये होना चाहिए। अब सभी बैठेंगे, बात करेंगे, बातचीत से ही हल निकलेगा इसका। अब बातचीत से हल निकल गया, सभी ने बैठ के फैसला कर लिया कि भाई लो ये काम इसके अंदर करना है, हम ये लेकर बच्चों के क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम बच्चों के साथ हैं, हम इस प्रकार से अभियान चलाएंगे, ये कार्य करेंगे हम। इस प्रकार की बातें यहाँ पे होती हैं। अब सभी इकट्ठे हुए, बातचीत की। अब टीचर्स ने अपना ग्रुप बनाया और कहा जी हम आपके लिए ये कार्य करने वाले हैं, आप सभी की मुलाकात होगी, इस दिन हम इस जगह पे मिलेंगे। कोई तारीख फिक्स की जाए, है ना, कोई तारीख फिक्स की जाए, कोई डेट फिक्स की जाए कि लो बच्चों हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम खड़े हैं आप लोगों के साथ, हम आपका साथ देंगे, पहले भी हमने साथ दिया और आज भी हम क्या करेंगे, आप लोगों का साथ देंगे, टेंशन मत लो। हम सीमित इस तक नहीं है कि हम कोरस ही बेचें, नहीं, कोरस बेचने के अलावा भी हमारा एक फर्ज भी बनता है जो आप लोगों के लिए हमें कुछ कर जाना है। तो ये चीज हो सकती है ना भाई। तो टीचरों को भी क्या चाहिए भाई, सबको मिलके बैठ के बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, इस मामले पे एक तारीख फिक्स करनी चाहिए कि हम ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, बच्चों आपके लिए हम ये करेंगे, आपको जिस भी तरह की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत है, किसी और प्रकार की जरूरत है, हर एक की इच्छा हम करेंगे। एक वकील में काम नहीं चल रहा, अगला वकील हम करेंगे, यहाँ पे सरकार नहीं मान रही, हम हाई कोर्ट में एक बार फिर अपील करेंगे, कुछ और हमारे मुद्दे रखेंगे ताकि 9 तारीख को जो फैसला हो ना वो हमारे हक में हो। तो इस प्रकार से ये फर्ज बनते हैं एक टीचर के, है ना। अब टीचर का इतना ही फर्ज नहीं है कि वो आए यहाँ पे अपने प्रवचन दे और कोर्स बेचे और सबको बोले टाटा बाय, कोर्स खरीद लेना जी, भला हो जाएगा। भाई भला तो तब होगा ना तब ये बेचारे पास होंगे, है ना। अब बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे, 4 गुना कितने बच्चे हैं तैयारी करने वाले जी, नहीं है, बिल्कुल थोड़े से बच्चे हैं। अब उनको ये नहीं लग रहा कि भाई नंबर आएगा नहीं आएगा, वो फिर तैयारी करने कब बैठेंगे, जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या पता ये कहें कि अगले महीने आपका एग्जाम है जी, टाइम बचा नहीं, 1 महीने के अंदर ये क्या कर लेंगे भाई, है ना, ये 1 महीने के अंदर क्या अच्छी तैयारी कर लेंगे जी, नहीं हो पाएगी। अब फिर समस्या, है ना। तो ये बड़ी समस्याएं चल रही है। तो टीचर्स का भी अपना फर्ज बनता है भाई, सभी इकट्ठे हो, इस पे चर्चा करें कि क्या करना चाहिए हमें और कैसे करना चाहिए। तो ये सब जानकारी यहाँ पे टीचर अपनी जुटाए, चर्चा करे एक दूसरे के साथ। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा चला हुआ है, आज का ट्रेंड की बात करें हम, हरियाणा के अंदर थोड़ा सा उल्टा चला हुआ है। टीचर एक दूसरे को भला बुरा कहने में लगे हुए हैं, है ना। वो टीचर उसको बुरा बताता है, वो टीचर उसको बुरा बताता है, सभी लगे हुए हैं, जुटे खड़े हैं बिल्कुल जमदम से, ना, जोर शराबे से बिल्कुल जुटे हुए हैं कि जी वो सही नहीं है जी, वो सही नहीं करवाता जी, वो सही कराता जी, मैं पढ़ाऊंगा वही पे एग्जाम के अंदर आएगा जी, वो उसको कुछ नहीं आता, है ना। तो ये चीज चले भाई, इसको छोड़ो और बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, अपने कोरस ही बेचने तक सीमित मत रहो, थोड़ा सा बच्चों के लिए भी सोचो, है ना। इनको अपने मजदूर मत बनाओ कि ये आपके लिए काम करे, नहीं, ये आपका वही चीज है ना। स्टूडेंट बहुत बड़ी चीज होती है अगर बात की जाए तो एक टीचर्स के लिए। तो बस यही पे इतना ही कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये क्वालिफाई नेचर ही होना चाहिए, बाकी सभी टीचर्स को मिलके बैठना चाहिए, अपनी राय प्रस्तुत करनी चाहिए। हो सकता है मैंने जो बोला हो कुछ गलत भी बोल दिया हो, कुछ शब्द इधर उधर निकल गए हों, हो सकता है किसी को मेरी बातें बुरी भी लगी होंगी, है ना। होते हैं कि अच्छी बात हो, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको बात बुरी लगनी ही लगनी होती है, चाहे कुछ भी हो जी, ये बात सही नहीं है ना। तो इस प्रकार की बात होती है, लेकिन जिसको भी बुरा लगा उसको क्षमा याचना चाहूंगा मैं, भाई क्षमा करे मेरे को। अगर आपको बात बुरी लगी, आपको बात अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा, तो जम के क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन में।